हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 होगा और चैप्टर का नाम आपका रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण है। इसमें कुछ वीडियो यानी कि कुछ टॉपिक बना के वीडियो डाल दिया गया है, यानी कि 3 या 4 वीडियो होगा। पहले आप वो चारों वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ आई कार्ड में लिंक आएगा, मैं दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप लोग देखिए। फिर उसके बाद आप यहाँ आइए, मतलब और जो भी अभिक्रियाएं हैं जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो पढ़ा दी गई हैं। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। और ये सत्र होगा 2022-23 का, यानी जो भी बच्चे 22 में, यानी 2022 का तो हो रहा है, 2023 में जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं वो यहाँ से डेली शाम को 7 बजे क्लास देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ, यानी आज से स्टार्ट हुआ है। आप लोग डेली शाम 7 बजे, कितने बजे? शाम को 7 बजे क्या कर सकते हैं, इस चैनल पर डेली विज्ञान का क्लास देख सकते हैं। एक भी दिन मिस नहीं होगा अगर तबीयत ख़राब ना हुई तो आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं। आज कहाँ से क्लास स्टार्ट होगा? देखो, क्लास चालू हो गया, इसके पहले पढ़ा दिया गया है। आप लोग जाइए, 4 वीडियो देखिए, फिर यहाँ आइए। सत्र तो आपका चालू हो गया 2022-23 का 1 अप्रैल से, ठीक। और आपको इसी चैनल पर शाम को 7 बजे क्या मिलने वाला है, साइंस की क्लास डेली मिलेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप 90% प्लस मार्क ले आएंगे साइंस में। और आपको 6 बजे क्लास मिलेगी, 6 बजे, हाँ 6 बजे मिलेगी मैथ की क्लास, ठीक है ना। कक्षा 10 की मैथ की डॉक्टर मनोहर रे की बुक से मिलेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, कमेंट करिए। आओ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो है ये है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। अभी मैं पहले बता दूं कि मुख्य अभिक्रियाएं इतनी हैं, इसके अंदर और भी आ जाती हैं, वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है, इंटर में आप जानेंगे। लेकिन यहाँ मुख्य अभिक्रियाएं आपको ये पढ़ना है। और ये 100% अगर आप ये पांचों अभिक्रिया पढ़ते हैं, दो आगे पढ़ाया गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, अगर इसमें से ये सब पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि इसमें से कम 3 अभिक्रियाएं पक्का है आने वाली हैं बोर्ड में। 3 अभिक्रियाएं तो आएंगी, 3 से कम नहीं आएगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है सभी अभिक्रियाएं आ जाएं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से लिखेंगे। अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखो, मुख्य इतनी हो जाती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें जो अभिकारक, आपको बताया गया कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये बता दिया गया है। तो जब मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक हो जाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, योग अभिक्रिया, ठीक है ना, योग अभिक्रिया कहलाएगा। 2 नंबर क्या है, वियोजन या अपघटन। जैसे संयोजन अभिक्रिया मतलब आपकी शादी हो गई, 1 और 1 2, 1 हो गए ना, 2 लोगों की शादी हो गई, क्या हो जाते हैं, संयोजन, संयोग हो गया। तो वो महिला और ये पुरुष दोनों एक हो गए, शादी हो गई तो बंध गए बंधन में ना, तो वो हो गया आपका संयोजन। और वियोजन या अपघटन, ठीक है ना, जब अभिकारक, कोई भी अभिकारक होगा, जैसे कोई भी अभिकारक है वो टूट कर जब उस उत्पाद बनाएगा तो वो टूट जाएगा, छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कोई भी अभिकारक, मान लो एकल अभिकारक है और उत्पाद जब बनाया तो वो टूट गया, दो पार्ट में बट गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें जो अभिकारक होगा अगर एकल है तो उधर जाके उत्पाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। 2 से अधिक देगा, 2 देगा या 2 से अधिक देगा, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, ये हो जाता है आपका अपघटन या वियोजन, टूट जाना, ठीक है ना। यहाँ शादी हुई थी, यहाँ क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। यहाँ शादी करा दिया और यहाँ क्या करा दिया, डिवोर्स करा दिया, ठीक है ना। यहाँ हो गई शादी, शादी में संयोजन हो गया। जब डिवोर्स कराते हो, तलाक दिलाते हो, तो क्या हो गया,
वियोजन हो गया। ठीक, तो तलाक से समझ लेना कि क्या हो गया, वियोजन हो गया, अपघटन हो गया। ठीक, अभी हम डिटेल में चलेंगे, एक एक पढ़ेंगे। ठीक है ना। कोई एकल अभिकारक होगा, ठीक है, जब उत्पाद बनाएगा दो या दो से अधिक खंडों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उत्पाद बनाएगा। ठीक, अपने साथ ढेर सारा सह उत्पाद भी रहेगा। और विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया यानी कि ऐसी अपक्रियाएं होंगी जो जो उसके अणु होंगे या परमाणु होंगे, वो अभिकारक, जो दोनों अभिकारक होंगे, इधर बीच में प्लस होगा, तो एक परमाणु दूसरे को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। यानी क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा, उसके जगह पे खुद जाके लग जाएगा। तो ये क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया, यानी उसको हटा दिया और उसके जगह पे खुद जाके लग गया। ठीक, ये हो गया विस्थापन अपक्रिया में। आप परेशान ना हो, हम एक एक अभिक्रिया पढ़ेंगे, अंदर जाके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, शायद इस तरह से कोई पढ़ा होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया में ये होगा कि जो अभिकारक होंगे, दो अभिकारक हो गया, मान लो अगर दो अभिकारक होगा, दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, मतलब कि जब एक से ज़्यादा होते हैं तो बीच में प्लस आता है, तो दो हो गया, तो इसका वाला परमाणु इसमें चला जाएगा और इसका वाला परमाणु इसके साथ आ जाएगा। तो यानी दो लोगों का विस्थापन हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन कहलाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया, दो विस्थापन कहलाएगा। उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया, उपचयन में जो ऑक्सीजन होगा वो जाके जुड़ जाएगा। किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, चाहे ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन निकल जाए, चाहे ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन निकल जाए, तो वो उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन होगा। अपचयन में चाहे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए चाहे ऑक्सीजन निकल जाए, वो क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि जो उपचयन होगा उसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया। जब कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा हो तब क्या है, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन कहाँ है, जहाँ कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा हो, ठीक है ना, जहाँ कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा हो या फिर उसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा हो, तो वो क्या होगा, अपचयन अपक्रिया। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ दोनों एक साथ हो, अपचयन और उपचयन, जहाँ दोनों एक साथ हो, अपचयन या उपचयन, तब क्या होगा, वो आपका कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा लल्ला, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। जब दोनों उपचयन और अपचयन दोनों जब साथ में हो, दोनों एक साथ हो, तब क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम इसके अंदर चलेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इसका पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ आएंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बाद फिर इसका करेंगे। ये आपने वियोजन और अपघटन भी जान लिया, तलाक वाली बात हो गई, और ये विस्थापन भी आपने जान लिया, और ये द्विविस्थापन भी जान लिया, और ये आपने उपचयन और अपचयन भी जान लिया। रेडॉक्स कब कहते हैं, जब दोनों एक साथ होगा तो रेडॉक्स हो गया। अब हम इसके अंदर चलेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी कॉपी किताब निकाल लीजिए और अच्छे से लिखिए। ये पूरा आप कक्षा 6, 7, 8, 3, 4, 2 LKG UKG में नहीं है कि आप हर चीज़ इग्नोर कर देंगे। यहाँ अगर आप इग्नोर करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका नंबर कटेगा। आपको यहाँ कुछ भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है और आपको इग्नोर करना भी नहीं है। आपको सब कुछ नोट करना है और सब पढ़ना है अच्छे से। तो सत्र आप जान चुके हैं 2022-23 1 अप्रैल यानी आज का दिन मूर्ख दिवस है, बनाने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 बजे डेली आपको क्या मिलेगा, विज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा, विज्ञान का क्लास आपको डेली 7 बजे, और आपको 6 बजे मिल जाएगा। 6 बजे मिल जाएगा आपको गणित का। गणित
एक पाठ से गणित का मिलेगा मनोहर रे की बुक से डेली शाम को 6 बजे, और विज्ञान मिलेगा आपको डेली शाम 7 बजे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और संकल्प लीजिए कि आज से हम डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर आएंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और विज्ञान में 90% से ज़्यादा नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। ये आप आज संकल्प करिए और डेली शाम को 7 बजे इस प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के चैनल पर आएंगे और क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ तक आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, इसके अंदर चलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम करने के बाद इसका करेंगे, इसके बाद इसका, फिर इसका, तब इसका नंबर आएगा, लास्ट में इसका भी नंबर आएगा, ठीक। तो आइए चलते हैं संयोजन अभिक्रिया के पास। आपके सामने आ चुका है नंबर 1 की अभिक्रिया, यानी 1 नंबर की अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का क्या नाम है लल्ला? उस अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे क्या कह लेते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इसे इंग्लिश में कह लेते हैं, ठीक। इसमें क्या दिया गया है? इसमें यही दिया गया है जो अभी आपको बताया गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो भी अभिक्रिया हो रही है उसमें अगर, यानी इसमें लिखा है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन या योग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई अभिक्रिया, मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो रही है जहाँ एक अभिकारक प्लस एक अभिकारक, यानी 2 अभिकारक अगर मिल जा रहे हैं, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया या फिर आपका योग अभिक्रिया, ठीक है ना। चाहे आप योग कह लीजिए, चाहे आप संयोजन कह लीजिए, चाहे आप कॉम्बिनेशन कह लीजिए, ठीक है ना। तीनों एक ही बात है। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, याद करा दूं, आप इसी क्लास से याद करके जाइए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे दोबारा तो आपके लिए ही बेहतर होगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पढ़ो, रिपीट भी करो, लेकिन मेरी पूरी पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप यहीं से पढ़ के जाएं, यहीं से याद करके जाएं, आपको दोबारा किताब उठाने की या कॉपी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए फिर से देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, यानी कोई भी अभिक्रिया हो रही है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन या योग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब एक अभिकारक और एक अभिकारक, जब 2 अभिकारक हो जाते हैं, अभिकारक क्या होता है लल्ला? ये पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, आप वहाँ चले जाइए और अच्छे से देख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए। मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक अभिक्रिया हो गया, 2 अभिक्रिया हो, सॉरी, एक अभिकारक 2 अभिकारक, जब दोनों अभिकारक मिलते हैं यानी तब एकल उत्पाद का निर्माण होता है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। या फिर जब 2 अभिकारक होंगे तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ आ रहा है ना, देखो ये एक अभिकारक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम है आप लिख ले कापी में, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। ये अभिक्रिया किससे करता है? जल से, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को आप कहाँ ले जाके डाल दे रहे हैं? आप ले जाके डाल दे रहे हैं पानी में। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये आपका जल हो गया। जब दोनों मिलाते हो तब क्या मिल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्या मिलेगा? तब आपको यहाँ मिलता है बच्चा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को ही कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना, इसी को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। आप चूना ले आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के ले आते हैं, लाने के बाद आप पानी में डाल देते हैं। पानी में जब डालते हैं तो वो फिर चूना खाने लायक हो जाता है
उस चूने को चाहे आप खाइए, चाहे उस चूने से आप अपने घर की पुतैया कर लीजिए, ठीक है ना। आप अपने घर की पुताई किससे करते हैं, तो चूने से भी की जाती है। तो जो चूना आप ले आते हैं, बाल्टी में घोलते हैं, पानी में चूना ले आए बाज़ार से ख़रीद के, बाल्टी में पानी लिया, फिर उसको मिला दिया। तो चूना, अब पानी जब मिलाते हो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। पानी और चूना मिक्स होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे तुम कहते हो बुझा हुआ चूना। एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ऊष्मा लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा, प्लस में लिखा है ना। जब उत्पाद भी एक से ज़्यादा मिले, उत्पाद के साथ सह उत्पाद मिले, तो प्लस आता है बीच में, यानी एक उत्पाद से ज़्यादा उत्पाद होगा तब आपको क्या मिलने वाला है, बीच में प्लस लगने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ भी प्लस लगाया। जब एक उत्पाद से ज़्यादा उत्पाद होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे हम प्लस लगाते जाएंगे, और यहाँ एक अभिकारक से ज़्यादा अभिकारक होंगे तब भी हम प्लस लगाते हुए जाएंगे। ये पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, आप वहाँ जाइए, देखिए, फिर यहाँ आइए, ठीक है। यहाँ आई कार्ड में लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी वही चूना जो बाज़ार से लाते हो, पानी में ला के डाल देते हो, तो पानी चूना मिल गया, तो एक विलयन बन गया, इक्वस बन गया। आपने एक चीज़ पढ़ा है कि अगर ठोस है तो हम S लिखते हैं, लिक्विड है तो L लिखते हैं, और इक्वस है तो AQ लिखते हैं ये, और अगर गैस है तो गैस लिखते हैं, ब्रैकेट में G लिखते हैं। ये आप पढ़े हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं आप। तो यहाँ आप S लिख सकते हैं, ये पानी है, लिक्विड है लिख सकते हैं, और ये एक्वस है तो AQ लिख सकते हो। और ऊष्मा मैंने इसलिए लिखा है, आप जब कभी चूना बाज़ार से ले आइए, पानी में डालिए, तो जैसे ही चूना आप पानी में डालेंगे तो वो इतनी तेज़ी से उबलेगा मेरे अल्लाह, बहुत तेज़ी से उबलेगा। अगर आप उसमें चावल डाल देंगे तो पक्का है वो खीर बनने वाला है। कैसे, चीनी भी डाल देना, चीनी भी डाल देना। देखो, चूना तो सफ़ेद होगा, दूध के कलर का चूना हो गया, दूध के कलर का हो गया चूना, आपने डाल दिया चीनी और आपने डाल दिया चावल, बन गया खीर। बहुत मस्त हो के चम्मच से उठा के खाइए, एकदम लाजवाब खीर बनेगी, ठीक है ना। अरे खाना लेना बावले, खाना मत। कहने का मतलब ये है कि जब इतना हीट आ जाता है उसमें ना, कि आप, मेरे कहने का आशय ये है कि अगर उसमें आप चीनी डाल देंगे, चावल डाल देंगे, तो उसमें इतना हीट रहता है कि वो चावल और वो चीनी जो मिलाए हो वो खीर बन जाएगा, बिना दूध वाला चूना खीर जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, चूना खीर, ठीक है ना। चूना खीर उसे कहा जाएगा। अरे मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये कुछ होता नहीं है, नहीं तो सोचो कि हाँ अरे चूना खीर भी कुछ होता है ना। चूना खीर मैंने नाम दिया है, ठीक है ना, दूध खीर नहीं, चूना खीर। तो मतलब उसमें इतना हीट होगा कि अगर आप अपना हाथ डाल देंगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा, पक्का है, ये मेरा दावा है, ट्राई कर लेना जाके। इसीलिए यहाँ प्लस में क्या लिखा गया है, ऊष्मा। जब आप चूना और पानी मिलाओगे, चूना पानी मिलाओगे तो उसमें से हीट, कार्बन डाइऑक्साइड हीट बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है ना। बस ज्वाला नहीं निकलेगा, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा, ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलेगी। इसलिए प्लस में यहाँ क्या लिखा गया है, ऊष्मा लिखा गया है। आप अगर हमसे जुड़े रहें तो मेरा दावा है कि आपको मैं 90+ नंबर ला के दूँगा साइंस में और मैथ में, ये मेरा दावा है। लेकिन जितना मेहनत मैं करता हूँ पढ़ाते समय, उतना मेहनत आपको भी करना होगा। अगर आप मेरे जितना मेहनत करते हैं तो आप 90% से ज़्यादा ले आएंगे। अगर आप हमसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप 100 में से कितना लाओगे, 100 लाओगे, ठीक है ना, 100 लाओगे। अब देखो, ये तो आप समझ गए होंगे, चूना हो गया, बिना बुझा हुआ चूना, जल हो गया, दोनों मिक्स कर दिया। तो ये दो लोग थे, यहाँ एक ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये ऊष्मा में चाहूँ तो हटा दूँ, वो सह उत्पाद है, वो मिलेगा। तो यहाँ देखो एक मिला है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हो गया ना, तो यहाँ संयोग हुआ है। देखो कैल्शियम कैल्शियम और O भी यहाँ है, और यहाँ H2O, ये भी H भी है, और यहाँ 2 ठीक हो। इसका मतलब है कि दोनों मिक्स हो गया, एक हो गया है, तो ये एकल हो गया। अब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा।
अगर आप कार्बन को, वही कार्बन, ठीक है ना, जो आप पढ़ के आए हैं कक्षा 9 में, वही कार्बन, जब कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, तो वो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो आपके शरीर से, आपकी कोशिकाओं में उसका क्या होता है, फॉर्मेशन, निर्माण होता है, और सांस के द्वारा आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बाहर भी जला सकते हो, मैंने तो शरीर के अंदर ले जाके मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर से हम क्या निकालते हैं, सांस के द्वारा CO2 निकालते हैं, उसी CO2 की बात की जा रही है। मतलब यहाँ जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, तब आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, यानी अभिकारक 2 हैं, दोनों मिलकर क्या हुआ रे, दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, केवल एक, कहाँ चला गया रे, एकल। यहाँ क्या लिखा है, बढ़िया से देख बच्चा, एकल लिखा है, यानी 1 और 1 2 लोग मिलके क्या दिए हैं, एकल उत्पाद, अकेले। तो वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया या फिर योग अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक होंगे तब क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद मैग्नीशियम की पत्ती, यानी पट्टी भी कह सकते हो, रिबन भी कह सकते हो। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, Mg की जो पट्टी होती है, जब आप उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तब भी वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, MgO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgO, क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये मैग्नीशियम का रिबन है और ये है ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति में जलाया गया। जो मैं नाम बोल रहा हूँ लिख लिया करो। अब मैं यहाँ लिखूँगा तो टाइम लगेगा ना, जानते हो यूट्यूब पे ज़्यादा देर तक कोई रुकना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा शार्ट में रहे ठीक रहेगा, लेकिन अच्छे से समझाया जाएगा, समझाया अच्छे से जाएगा। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन हो गया। एक बात याद रखो, कक्षा 10 में एक क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमार से क्यों साफ किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन आके उस पर एक लेयर बना लेती है MgO का, वो लेयर जलने में सहायक नहीं होती है, मतलब सहायता नहीं करती है। उसी को साफ करने के लिए रेगमार से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, फिर उसके बाद जलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैग्नीशियम का रिबन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दोनों क्या कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और दोनों जुड़कर MgO का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये कंकाली समीकरण है। अगर आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से, कौन से भाव से, निस्वार्थ भाव से यहाँ 2 कर देना और यहाँ 2 कर देना, 2 Mg हो गया, 2 Mg हो गया, 2 ऑक्सीजन, ओ भाई MgO, हाँ तो 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन हो गया, संतुलित हो गया, ठीक। आप ऐसा, अगर ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, तो आपका ये कंकाली समीकरण बताया गया है। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं ये बताया गया है, ठीक। इसके पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना, वो बताया गया। तो हम लोग पोस्टमार्टम कर चुके हैं किसका, संयोजन अपक्रिया का, यानी योग अपक्रिया का, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, मैं आपको एकदम गहराई से जा के बता रहा हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो या फिर इस चैनल पर आकर देखते हैं तो आपको पक्का है बेस्ट पढ़ाया जाएगा, बेस्ट बताया जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाएगा, एकदम डीप में जाके पढ़ाया जाएगा। अभी मैं चाहता तो इसको 1 मिनट में ऐसे पढ़ता। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन या योग अपक्रिया कहते हैं। ये बेटा रहा आपका उदाहरण, ये रहा आपका उदाहरण, और ये हो गया आपका उदाहरण। मेरा टॉपिक ख़त्म, ठीक है ना। अब तुम क्या समझते, कुछ नहीं,
कि क्या आप बताए, क्या पता चला, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तुम्हें एक एक चीज़ बताया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप नरेंद्र से पढ़ते हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, आप बताने लायक रहें कि हाँ मैं नरेंद्र सर से पढ़ता हूँ। ठीक, तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन, हाँ मैंने कहा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब आप अपने घर की पुतैया करते हैं चूना से, क्या एक क्वेश्चन बोर्ड आपसे और पूछता है, कई बार पूछा है। ठीक है, आप परेशान ना, इतना स्क्रीनशॉट लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट ले लो, चाहे लिख लो बच्चा। ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ कि आपने ले लिया होगा, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मुझे ये बताओ कि जब घर की पुतैया चूने से की जाती है, आपका घर है, प्लास्टर हुआ है, उसके चारों तरफ या कमरे में आप उसको चूना से पुताई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है कि जब हम चूने से अपने घर की पुताई करते हैं तो जो दीवार पे चमक होती है, दीवार पे सफ़ेदी होती है, वो 2-3 दिन बाद क्यों आती है, तुरंत क्यों नहीं आती है। ठीक है ना। वो क्या कहता है, तुरंत क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि जब आपने चूने से पुताई किया था तो वो आपका विलयन था, उस विलयन का नाम था बुझा हुआ चूना। उस विलयन का क्या नाम था लल्ला, बुझा हुआ चूना। ये चूना खीर, चूना खीर किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो, चूना खीर किसे कहा जाता है। अरे ये बोर्ड तुमसे नहीं पूछेगा, ये तुमसे नरेंद्र पूछ रहा है, चूना खीर किसे कहते हैं बता। चूना खीर। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप अपने घर की पुताई करते हैं चूने से, चूना पानी मिला के, ठीक, तो सफ़ेदी आपके घर में तुरंत नहीं आता है। जो चूना आपने लगा दिया अपने पूरे घर में तो सफ़ेदी तुरंत नहीं आएगा, ये मेरा दावा है और साइंटिस्टों का, यानी जो लोग थ्योरी दिए हैं उनका दावा है। और आप एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि नहीं आता है, तो नहीं आता है, 2-3 दिन बाद आता है। लाइक तो कर दो, कमेंट तो कर दो, शेयर तो कर दो। गर्मी कितना लग रहा है पहले ये तो देखो, मेहनत देखो, ये नरेंद्र सर की मेहनत देखो। ठीक है ना। तो सफ़ेदी तुरंत नहीं आता है, आप जान चुके हैं, जानते हैं, देखते हैं। आप अपने घर पे पूछे भी होंगे कि पापा क्यों ये अभी चमक नहीं आया, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। तो आपके पापा कहेंगे हाँ बेटा ऐसा होता है कि जब हम लोग करते हैं ना तो ये चमक बाद में आता है, पहले नहीं आएगा। तो अगर आप दीवार पे पुतैया करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो पूरा है, ये जो काला वाला लगा था, काला कार्बन वार्बन, वो आपको दिखेगा, पुताई की हो तब भी दिखेगा। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीता वो कुछ नहीं दिखने वाला, कुछ नहीं दिखने वाला। क्योंकि जब आप पुताई कर रहे होते हैं तो आप इससे कर रहे होते हैं लल्ला, किससे, CaOH का होल ट्वाइस, इससे कर रहे होते हैं। आपने इसी से, ये बुझा हुआ चूना है, इसी से आपने क्या कर दिया है, पुताई कर दिया है। और आप जानते हैं कि आपके पर्यावरण में, किसमें, आपके पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे ही आप इससे पुतैया किए हैं तो हमारे वायु में जो वायुमंडल है इसमें CO2 है, तो वो CO2 क्या करता है, आकर कर लेता है अभिक्रिया। धीरे 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 ये CO2 जाके धीरे धीरे इस चूने से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, अभिक्रिया। फिर से देखो, ये हमारा बुझा हुआ चूना है, एक लाइन में मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा है फ़िलहाल, आप देख सकते हो। इस भाई साहब का नाम है बुझा हुआ, अरे लिख जा, बुझा हुआ चूना। ये आपका बुझा हुआ चूना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने अपने दीवार पर यही पोता है, बुझा हुआ चूना। आप अपने दीवार पर किसकी पुतैया किए हैं, बुझे हुए चूने की पुतैया किए हुए हैं। आपके वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है ना, और हम देते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, इससे जाके धीरे 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 क्या करेगा, मस्त होकर अपक्रिया करेगा। और इतना इतना धीरे धीरे करेगा तो ये 2-3 दिन लगा देगा, 2 दिन लगा देगा, ठीक है ना। अगर धूप है तो और तेज़ी से होगा, अगर धूप है तो और तेज़ी से होगा, ठीक है ना। ये भी याद रखना, तब 2-3 दिन नहीं लगाएगा। आपने सुबह किया है, बहुत तेज़ी से धूप हुआ है तो शाम तक एकदम चमक आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका बुझा हुआ चूना, इससे आपने दीवार पोत दिया। पर्यावरण में है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है बच्चा, धीरे 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 अभिक्रिया करके एक परत बना लेता है। उस परत का नाम है CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और जो आपका इसमें से जल है H2O, वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, एक परत बन गया। ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है जो आपने दीवार पे पुतैया कर दी है, ठीक। वहाँ हमारे वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। धीरे 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 अभिक्रिया करके क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, जो कि एक पतली परत होगी। और उसमें से जो जल होगा आपका, उस दीवार से, उस चूने से जो आपने पुतैया की है, यहाँ से जल आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक यही परत बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत है वही आपका क्या होता है, चमकता है, ठीक। तो ये प्रक्रिया होने में 2-3 दिन लग जाता है। कितना दिन, 2-3 दिन लग जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जाके क्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनेगी, फिर उसके बाद जल उसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछ ले, चाहे बोर्ड पूछ ले, चाहे कोई स्टूडेंट पूछ ले, चाहे कोई टीचर पूछ ले कि ये बताओ, जब हम अपने घर में पुतैया करते हैं, दीवार की पुतैया करते हैं, तो जो चमक होती है 2-3 दिन बाद क्यों आती है, तब तुम कहोगे कि मैंने पढ़ा है, मैं बता सकता हूँ, हमारे नरेंद्र सर जी ने बताया है, मैं बताने में सक्षम हूँ, बता ले जाऊँगा कि 2-3 दिन क्यों लग जाता है। तब आप बताएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जो विलयन होता है, उससे हम अपने घर की पुतैया करते हैं। करने के बाद, ठीक है ना, वातावरण में चारों तरफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जाती है धीरे 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 क्या करती है, अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करने के बाद एक पतली परत बनाती है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो परत बना लेता है और उसमें से फिर इसमें से जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब धूप लगेगा तो जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जल निकल गया बाहर। अब वही जो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत होती है वही क्या होती है, चमकती है। जो दीवार आपका अंदर से गंदा था ना, वो दीवार गंदा ही रहेगा, वही परत चमकती है। कभी जब चूने से पुतैया हो जाए ना, तो उसको तोड़ के देखना, अंदर उतना ही गंदा है, केवल वही परत क्या कर रही है, चमक रही है। जब परत हट जाएगा दीवार फिर उतना गंदा दिखेगा आपका, तो वही परत क्या करती है, चमकती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे कोई भी पूछे तो आप बता ले जाएंगे, कह देना कि हमारे सर जी ने बताया है, तो मैं बताने में सक्षम हूँ। चाहे बोर्ड पूछता है, चाहे 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में, चाहे 5, चाहे 10 नंबर में, तो आप बता ले जाएंगे। इतना पसीना हो रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली 7 बजे यहाँ आओ। आप जानते हैं यूट्यूब एक समंदर है, घुसते जाओ डूबते जाओ, घुसते जाओ डूबते जाओ। तो आपको यूट्यूब में घुसते नहीं जाना है, डूबते हुए नहीं जाना है, आपको पार होना है, डूबना नहीं है। तो पार होना है तो डायरेक्ट यूट्यूब खोलो, नरेंद्र कुमार लेक्चर्स चैनल डालो, तुरंत चैनल पे आओ। 7 बजे शाम को देखो विज्ञान, और 6 बजे शाम को क्या देखो, गणित कक्षा 10 की, ठीक है ना। तो ये आपको बताया गया है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन सामने घंटा दबा होगा, घंटा होगा, उस घंटा को दबा लेना, मतलब घंटी की बेल है वो, तो घंटी दबाओगे ना, तो मैं वीडियो अगर डालूंगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, जो घंटा दबाया है उसके पास जाएगा, ठीक है।
तो आज क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट कर देना। हाँ सर जी, मेरे समझ में आ गया है, आपने जितना बताया ना मैं सब जान गया हूँ। मतलब अगर जान गए हो तभी लिखना, झूठ है मत लिख देना, नहीं बहुत पीटूँगा। हाँ, नहीं तो चूना खीर खिलाऊँगा, याद रखना, चूना खीर खिलाएँगे वो भी चम्मच से, ठीक। हाँ, खाना पड़ेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेयर तो कर देना। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन में 7 बजे, शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।